आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। हल्दी के बाद आहान और माही दूल्हा दुल्हन बनकर बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारी रस्मों और रीति रिवाजों को निभाते हुए दोनों की शादी संपन्न हो गई। आज से वो पति पत्नी बन चुके थे। उन्होंने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और अपने नए सफ़र की ओर कदम बढ़ा लिए। गर्मा जी ने उनके स्वागत की सारी तैयारियां कर रखी थीं। आहान और माही के घर पहुंचने पर गर्मा जी ने पहले उनका तिलक किया, फिर आरती उतारी। माही ने चावल का कलश गिराकर फिर आलते की थाली से अपने कदमों की छाप छोड़ते हुए गृह प्रवेश किया। अंगूठी की रस्म के बाद सभी ने रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद गर्मा जी माही को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। सारे कमरे को फूलों से बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया था। माही यह सब देखकर ठिठक सी गई। माही ने चारों तरफ देखा। पूरा कमरा बहुत सलीके से जुड़ा हुआ था। बेड के साइड टेबल पर आहान की मुस्कुराते हुए की फ़ोटो रखी हुई थी। वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी आहान भी वहाँ आ जाता है। कमरे में आकर वो अजीब से एहसासों से घिर जाता है। उसे माही के साथ अपना कमरा ही नहीं, अपनी ज़िंदगी भी शेयर करनी थी। आहान माही की तरफ देखकर बोला, आप चेंज कर लीजिए। आपने सुबह से हैवी ज्वेलरी और कपड़े पहने हुए हैं। आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होंगी। माही, जी मैं जा ही रही थी। यह कहकर वो ज्वेलरी उतारकर बाथरूम चली जाती है। चेंज करने के बाद वो सोफ़े पर बैठ जाती है। आहान चेंज करके आता तो माही को सोफ़े पर बैठा देख उससे कहता है, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आप रेस्ट कर लीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कह सकती हो। माही, मैं वो कहाँ, मतलब? आहान, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? आप रिलैक्स हो जाए। जब आप अपनी ज़िंदगी मेरे साथ शेयर कर सकती हो तो बेड भी शेयर कर सकती हो। आप इतना तो विश्वास करती हो ना मुझ पर? मुझे अपनी हद पता है। माही, विश्वास है तभी तो इतना बड़ा फैसला लिया है। आहान, हमारे रिश्ते की नींव विश्वास ही तो है। हम दुख सुख के साथी तो बन ही सकते हैं। आहान माही को एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस गिफ्ट देता है। माही उसे थैंक यू कहती है और उसे चॉकलेट्स देते हुए कहती है, माँ कहती हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत मीठा खाकर करनी चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। आहान मुस्कुरा देता है और कहता है, अब आप सो जाइए, आप थक गई होंगी ना, काफ़ी लेट हो चुका है। माही बेड की एक तरफ लेट जाती है। आहान उससे पूछता है, लाइट्स ऑफ कर दूँ? माही, जी कर दीजिए। आहान सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो गया था। माही बचपन से ही अंधेरे से डरती थी। अंधेरे की वजह से माही को डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब उससे सहा नहीं गया तो वो जल्दी से बेड से उठने लगी और साइड टेबल से टकरा गई। आहान अभी सोया नहीं था। आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से लाइट ऑन की और माही को इतना घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? माही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आहान ने उसे आराम से बेड पर बिठाते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। माही पानी पीती है। अब वो पहले से बेहतर फील कर रही थी। आहान, अब बताइए क्या हुआ? आप इतनी पैनिक क्यों हो गई थी? माही, वो दरअसल मुझे इतने अंधेरे में नींद नहीं आती। अंधेरे में सांस लेना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी सांस अटक ही जाएगी। आहान, अगर ऐसा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको बताना चाहिए था ना। मैंने आपसे पूछकर लाइट्स ऑफ की थी। आप तभी बता देती। माही, मुझे पता नहीं था कि आप सारी लाइट्स ऑफ कर दोगे। आहान, सॉरी, वो मैं हमेशा से ऐसे ही सोता हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक हैं ना? माही, जी मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। मैंने पहले ही आपको बहुत परेशान कर दिया है। आहान, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे आप इतनी चुप तो नहीं रहती हैं। मैंने आपको बातें करते हुए देखा है। आप इतनी सी बात तो मुझसे कह ही सकती हैं। माही मन में सोचती है, यही तो दिक्कत है। इतना बोलने वाली माही जब आपके सामने आती है तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है, ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकल पाता। वैसे मुझे एक बात और पता चल गई आज कि मिस्टर आहान मल्होत्रा मुझे बातें करते हुए नोटिस भी करते हैं। अगली सुबह आहान पहले उठ जाता है और देखता है कि माही इत्मीनान से सो रही है। तो वो सोचता है, रात को भूचाल लाकर ये लड़की कितने आराम से सो रही है। उसने माही को अभी जगाना ठीक नहीं समझा और ख़ुद वो बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। माही अभी भी सो रही होती है।
वो सोच में पड़ जाता है कि उसे जगाए या नहीं। तैयार होने के बाद वो सोचकर आहान माही के पास जाता है और उससे कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। माही आहान की आवाज़ सुनकर एकदम से उठ जाती है और उसे तैयार हुआ देखकर कहती है, वो पता नहीं मैं कैसे इतनी देर तक सोती रह गई। आहान, इट्स ओके। आप शायद भूल गई हैं कि हमें पगफेरे की रस्म के लिए आपके घर भी जाना है। मैं नीचे जा रहा हूँ, आप तैयार होकर जल्दी आ जाइए। माही, जी मैं आती हूँ। आहान के जाने के बाद माही एक लंबी सांस छोड़ती है और बाथरूम में चली जाती है। माही तैयार होकर नीचे आती है। माही गर्मा जी के पैर छूने लगती है तो गर्मा जी उसे गले लगाकर बोलती हैं, बेटियां पाँव नहीं छूती, गले लगती हैं। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। सुमन और भाई साहब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। माही और आहान नाश्ता करने के बाद पगफेरे की रस्म के लिए निकल जाते हैं। माही के माँ पापा माही और आहान की तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद माही आहान को अपना घर दिखाती है और फिर अपना रूम दिखाती है। थोड़ी देर में कबीर और उसके मम्मी पापा भी माही से मिलने आते हैं। कबीर और माही के घर पास पास ही थे। कबीर के घर में उसकी मम्मी पापा के अलावा बड़े भाई कुणाल, भाभी मायरा भी हैं। कबीर के बड़े भाई कुणाल ही लखनऊ वाला प्रोजेक्ट संभाल रहे थे, मगर उन्हें किसी दूसरे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। इसलिए कबीर के पापा ने कुणाल के वापस आने तक लखनऊ का काम कबीर को सौंप दिया था। माही की बातें नॉन स्टॉप चल रही थीं। बातें करते करते उसका ध्यान आहान पर गया, जो कि उसे ही देख रहा था। उसको आहान की रात की कही बात याद आ जाती है और उसके चेहरे पर शर्म के भाव फैल जाते हैं। पूरा दिन इसी तरह हंसी खुशी बीत जाता है। माही और आहान वापस आने की तैयारी करते हैं तो माँ पापा इमोशनल हो जाते हैं। तो माही उनसे कहती है, अगर आप इस तरह से रोकर मुझे विदा करेंगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। राजेश जी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। माही, तो फिर आप भी मुझे मुस्कुराकर विदा करें। आपका जब भी मन उदास हो आप एक फ़ोन कर देना और आपकी माई भागकर अपने माँ पापा के पास आ जाएगी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देते हैं। आहान और माही सबसे मिलकर उनसे विदा लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। सुबह आहान नाश्ते के लिए नीचे आता है और गर्मा जी से कहता है, माँ जल्दी नाश्ता दें, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। माँ, थोड़ी देर रुको आहान, तुम्हें पता है ना आज माही की पहली रसोई की रस्म है। आहान, माँ और कितनी रस्में करेंगी आप? और आपकी बहू को भी तो हॉस्पिटल जाना है, वो क्या कर रही है? माँ, बस आ ही रही है, वो पहले से ही तैयार है। लो वो आ भी गई। माही ने तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है। माही हलवा सर्व करती है। गर्मा जी हलवा खाकर माही की तारीफ करती हैं और उसे नेक में सोने के कंगन देती हैं। उसके बाद आहान से कहती हैं, अब तुम्हारी बारी। आहान, किस बात की माँ? माँ, मेरी बहू को गिफ्ट देने की। आहान, मतलब रोज़ नाश्ता करने के बाद इन्हें गिफ्ट देना पड़ेगा? माँ, आहान नाटक बंद करो, तुम्हें सब पता है कि बात नाश्ते की नहीं हो रही है। आहान, वो गिफ्ट लाना तो मैं भूल गया। माँ, आपने भी मुझे याद नहीं करवाया। माँ, कुछ चीज़ें तो तुम खुद से याद रख सकते हो ना। आहान, अब भूल गया तो क्या करूँ, पहली बार तो शादी की है, इतना सब याद नहीं रहता है ना। माँ, आहान तुम ना मार खाओगे मुझसे। तीनों हंसने लगते हैं। गर्मा जी आहान को इस तरह हंसता देखकर मन ही मन माही को थैंक यू कहती हैं। आहान माही से कहता है, आपका गिफ्ट उधार रहा मुझ पर, अब चलें? माही मन में सोचती है, आपकी ये मुस्कुराहट ही मेरा गिफ्ट है। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कबीर वापस लखनऊ आ जाता है और फिर से अपने प्रोजेक्ट के काम में लग जाता है। शाम को कबीर और रियान कहीं जा रहे होते हैं। तभी कबीर को फिर से वही लड़की दिख जाती है। तभी वो रियान से कहता है, अबे ओए वही लड़की। रियान, कौन? कबीर, अरे वही स्कूटी वाली। रियान, अबे तेरी मोहब्बत तो सच्ची निकली यार, चल उससे बात करते हैं। कबीर, क्या चल, सिर्फ मैं उससे बात करूँगा, तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहोगे। तुम तो उस दिन भी बड़े अच्छे से बात की थी ना, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें देखेगी तो तुम्हारा सर फोड़ देगी। रियान, ठीक है भाई, तू ही जा। कबीर जैसे ही बात करने के लिए आगे बढ़ता है वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। कबीर, अरे कहाँ गई वो? रियान, एकदम से गायब ही हो गई है ना। कबीर,
फिर तेरी बकवास शुरू हो गई। पहले ही तेरी इसी बकवास की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाया। दोनों आसपास सब जगह उसे ढूंढते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलती है। आहान और माही अब एक साथ ही हॉस्पिटल आते जाते थे। आहान हॉस्पिटल में माही के साथ बाकी इंटर्न्स के जैसा बिहेव करता था। माही भी हॉस्पिटल में उसे सर कहकर ही बुलाती थी। फिर भी उनके बीच शादी जैसा रिश्ता जुड़ चुका था। काम करते करते दोनों की नज़रें टकरा जाएं तो वे झेपसा जाते थे। घर में माही गर्मा जी से पहले ही बहुत घुली मिली हुई थी। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। आहान और माही अकेले में तो नॉर्मल बातचीत ही करते थे। कबीर और रेहान अपना काम पूरी लगन से कर रहे होते हैं। रेहान को घर से फ़ोन आता है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है। रेहान कबीर से कहता है, सॉरी भाई, मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ सब तुझे अकेले ही देखना पड़ेगा। कबीर, यार तू यहाँ की फ़िक्र मत कर, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। इस वक्त तू अपने पापा को संभाल बस। कोई भी मेरे लायक काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। रेहान वहाँ से चला जाता है। रेहान के जाने के बाद कबीर सायनी जी, जो उनके ऑफिस में काफ़ी सालों से काम करते हैं, को उनके लिए एक सेक्रेटरी रखने को कहता है। सायनी जी इंटरव्यू के बाद एक लड़की अवनी को रख लेते हैं। मैनेजर उसको कहता है कि आपको कबीर सर के लिए काम करना है। सर आपको कभी भी बुला सकते हैं। अवनी, ठीक है सर। मैनेजर, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अवनी, जी सर। अवनी जॉब पाकर बहुत खुश थी क्योंकि इस वक्त उसे इसकी बहुत ज़रूरत थी। अगले दिन अवनी ऑफिस जाती है। कबीर उसे कैबिन में बुलवाता है। अवनी अंदर जाने से पहले नॉक करती है और पूछती है, मे आई कम इन सर? कबीर, यस कम इन। अवनी अंदर जाती है और कहती है, सर आपने बुलाया? कबीर नज़रें उठाकर उसे देखता है तो शॉक्ड रह जाता है और कहता है, तुम यहाँ? माही और गर्मा जी बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब माही उनसे पूछती है, माँ आपसे एक बात पूछूं? क्या आहान हमेशा से इतने सीरियस रहते थे? माँ, नहीं माही, आहान ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो माही को एक एल्बम दिखाती हैं जिसमें आहान की कितनी ही तस्वीरें होती हैं, जिन्हें देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि आहान एक जिंदा दिल, खुशमिजाज और शरारती किस्म का लड़का था। माही तो तस्वीरें देखकर हैरान ही रह जाती है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आहान ऐसा भी हो सकता है। गर्मा जी कहती हैं, देखा माही, ऐसा था मेरा आहान, हमेशा मस्ती करने वाला। सुहानी इसकी इसी अदा पर तो जान देती थी, पर जब उसे पता लगा कि सुहानी उसकी ज़िंदगी से जाने वाली है, तब से इसी दर्द ने उसे खामोश कर दिया। पर अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अब तुम आ गई हो ना, सब पहले जैसा हो जाएगा। मिस्टर आहान मल्होत्रा, आपकी लाइफ में थोड़ा तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। माही मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचती है। कबीर अचानक उस लड़की की तरफ देखकर चौंक जाता है और कहता है, आप यहाँ? अवनी, अरे आप, मुझे नहीं पता था कि आपका ऑफिस है। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। कबीर, अगर आपको पता होता तो क्या आप यहाँ काम नहीं करती? क्या आपको मेरे साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम है? अवनी, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ काम करने में मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। कबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिसको एक नज़र देखने को उसका दिल बेताब रहता था, वो हमेशा उसकी आंखों के सामने रहेगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। भगवान ने खुद तुम्हें मेरे पास भेजा है। कबीर मुस्कुराते हुए ये सब सोच रहा था। अब मैं चलूँ सर? अवनी की आवाज़ सुनकर कबीर अपनी सोच से बाहर निकला। कबीर, जी आप फ़िलहाल तो जाइए, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। अवनी, जी सर। अवनी बाहर आकर बड़बड़ाती है, मुझे तो ये इंसान पागल लगता है। पिछली बार मिला था तो भी बेवजह मुस्कुराया जा रहा था, आज भी इसका यही हाल है। पता नहीं आगे क्या होगा। खैर, काम तो करना ही है। कबीर की नज़रें बार बार अवनी पर ही थीं, जो कि उसे अपने केबिन के शीशे से सामने बैठी साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। वो तेज़ आवाज़ में बोलता है, मिसेज मल्होत्रा, ये इस कमरे का क्या हाल बना दिया आपने? माही, वो क्या हुआ ना, मुझे अपनी एक ड्रेस नहीं मिल रही है। आहान, आप ऐसे अपनी ड्रेस ढूंढ रही हैं? सारे कमरे में कपड़े फैला रखे हैं, ऐसे भी कोई करता है क्या? माही, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आहान, नहीं, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा था
कि इतना कौन सा बड़ा तूफान आ गया जो आपने कमरे की ऐसी हालत कर दी। एक ड्रेस ही तो है, मिल जाएगी। माही, ऐसे कैसे मिल जाएगी? आपको पता है वो मेरी फेवरेट ड्रेस है। आहान, ओके फाइन, आपको इन सब में जितना टाइम पास करना है आप कीजिए। वैसे भी आज आप फ्री हो, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। माही, पता है मुझे, आज मैं फ्री हूँ, मुझे ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई कहेगा चलो माही आज तुम फ्री हो तो बाहर घूमने चलें। आहान, अगर आपको कहीं बाहर ही जाना है तो सीधे सीधे ही कह दीजिए, ऐसे पहेलियों में क्यों बातें कर रही हैं। माही, अच्छा, जैसे मैं कहूँगी और आप चलने के लिए तैयार हो जाओगे। आहान, अगर आप कहोगी तो मैं मना भी नहीं करूँगा। माही, सच में आप चलेंगे? आहान, जी मिसेज मल्होत्रा। माही, ठीक है फिर मैं 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। आहान, रुकिए, पहले जो आपने इतना सब बिखेरा है उसको समेटेंगी आप। माही, ठीक है। आहान मन में सोचता है, कितनी बड़ी नौटंकी है ये लड़की। तेरा क्या होगा आहान? माही थोड़ी देर बाद तैयार होकर आती है। माही ने पहली बार साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आहान उसे देखता है और कुछ पल के लिए उसकी नज़रें उस पर ठहर जाती हैं। दोनों बाहर जाते हैं, मूवी देखते हैं, फिर डिनर करते हैं। माही बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, आपकी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मिस्टर आहान मल्होत्रा, कि आप माही की हर विश खुशी खुशी पूरी कर देते हैं। आहान सोचता है कि आपकी यही बात बहुत अच्छी है कि आप छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में अपनी ऑफिस में सबसे घुल मिल जाती है। उसे यहाँ काम करना अच्छा लगता है और वो अपना काम बहुत मेहनत और खुशी खुशी करती है। कबीर को अपने सामने देखकर करार आता है। वो जितना उसे देखता था उसे उतना ही उस पर प्यार आता था। वो बार बार अवनी को किसी काम के बहाने बुलाता था, पर यह तो वो ही जानता था कि जब अवनी को करीब से देखने की तड़प बढ़ जाती थी तो दिल के हाथों वो मजबूर हो जाता था। वो अवनी को अपने आसपास ही रखना चाहता था। उसकी नज़रें हमेशा अवनी को ढूंढती थीं और उसे सामने देखकर उसे सुकून मिल जाता था। अवनी भी उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। कबीर अवनी को कैबिन में बुलाता है और कहता है कि आज मिस्टर खुराना के साथ उनकी ज़रूरी मीटिंग है। उन्होंने ये मीटिंग ऑफिस से बाहर रखी है। अवनी, क्या तुम इस मीटिंग को अकेले हैंडल कर पाओगी? क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, मेरा निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या तुम कर पाओगी? अवनी, सर, अगर आपको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती हूँ तो मैं ज़रूर संभालूँगी और मैं आपको निराश नहीं करूँगी। कबीर, थैंक यू अवनी, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अवनी, सर, ये तो मेरा काम है। लंच टाइम के बाद अवनी मिस्टर खुराना से मिलने के लिए निकल जाती है। वो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि पहली बार कोई मीटिंग अकेले अटेंड करने जा रही थी। हर बार तो कबीर उसके साथ ही होता था। कबीर ने पहली बार इतने भरोसे से कोई काम सौंपा था तो अवनी उसे अच्छी तरह से करना चाहती थी। अवनी मिस्टर खुराना से मिलने पहुंच जाती है। मिस्टर खुराना उसे हवस भरी नज़रों से देखता है। अवनी को अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से अपना काम करके वहाँ से निकलना चाहती है। मिस्टर खुराना की गंदी नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। वो किसी न किसी बहाने से उसे छूने की कोशिश कर रहा था। अवनी एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है कि बाकी की बातें आप कल ऑफिस में कर लीजिए। वो जाने लगती है तो मिस्टर खुराना उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप बुलाएंगी तो हम कल भी ज़रूर आ जाएंगे। कम से कम आज तो अच्छी तरह से मिल लीजिए हमें। अवनी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। अवनी बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कबीर को ये बात बताए या नहीं। मिस्टर खुराना कबीर के सामने अपनी बात को पता नहीं कैसे बताएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन अवनी ऑफिस पहुंचती है। अवनी कबीर के कैबिन में जाती है। अवनी, गुड मॉर्निंग सर। कबीर, गुड मॉर्निंग अवनी। अवनी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। कबीर, क्या हुआ अवनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। अवनी, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। कबीर, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो अवनी। अवनी, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर, अच्छा ये बताओ कल की मीटिंग कैसी रही? अवनी, सर, वो मिस्टर खुराना आज दोबारा मिलना चाहते हैं।
बाकी की बातें वो आज डिस्कस करेंगे। अवनी बाहर चली जाती है। कबीर सोचता है कि अवनी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता मैं। कुछ देर बाद मिस्टर खुराना ऑफिस आता है। कबीर उस वक्त ऑफिस में नहीं होता है। अवनी उसे कबीर के केबिन में बिठाती है और कहती है, आप बैठिए, सर अभी आते होंगे। वो जाने लगती है तो मिस्टर खुराना फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो जाने मन? अवनी, हाथ छोड़ो मेरा, वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर खुराना, तुम जैसी मामूली लड़के मुझे धमकी दे रही है? अच्छा, नहीं छोड़ता हाथ, बताओ क्या करोगी? अवनी पूरे ज़ोर से उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसे धक्का दे देती है। मिस्टर खुराना अवनी को गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी औकात? तभी कबीर आ जाता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारता है और वो नीचे जा गिरा। जैसे वो दोबारा खड़े होने लगता है, कबीर उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसको बुरी तरह पीटता है। अवनी भी ये देखकर घबरा जाती है। उसने कभी कबीर को ऐसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। मिस्टर खुराना, तुम पागल हो क्या? एक मामूली लड़की के लिए इतनी बड़ी डील गंवा दोगे? कबीर फिर से उसे पकड़ता है और एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है और कहता है, भाड़ में जाए ऐसी डील। यह कहकर उसे ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। अवनी, सर वो मैं आपको। कबीर, अवनी फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ। अवनी, लेकिन सर। कबीर, अवनी प्लीज़। अवनी वहाँ से चली जाती है। कबीर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। वह एक ज़ोरदार पंच दीवार पर मारता है और गुस्से में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवनी को हाथ लगाने की? अवनी बाहर ज़्यादा देर रुक नहीं पाती है और फिर से कबीर के केबिन में चली जाती है और कबीर का खून से लथपथ हाथ देखकर घबराकर कहती है, सर ये सब कैसे हुआ? कबीर, पहले तुम मुझे बताओ, कल भी इस आदमी ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था ना, इसलिए तुम इतनी परेशान थी, है ना? अवनी हाँ में सिर हिलाती है। कबीर, इतना सब हुआ और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? अवनी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से डील कैंसिल हो और कंपनी का इतना नुकसान हो जाए। कबीर, मुझे ऐसी कोई भी डील नहीं चाहिए जिससे किसी की फीलिंग हर्ट हो। अवनी, सर आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। कबीर, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, तुम जाओ। अवनी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप मेरी इतनी फ़िक्र कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। अवनी उसका हाथ पकड़ती है और पट्टी करने लगती है। कबीर उसे इस तरह अपनी फ़िक्र करते हुए देखता ही रह जाता है। आहान जैसे ही तैयार होकर नीचे आता है तो रूम से माही के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आहान भागकर रूम में जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो माही चिल्लाते हुए बिना कुछ सोचे समझे आहान को कसकर गले लगा लेती है, मगर उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ था। आहान उसे चुप कराने की कोशिश करता है पर वो चुप नहीं होती, तो आहान उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। माही ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। वो अभी अभी नहाकर आई थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसके गुलाबी होंठ हल्के हल्के से कांप रहे थे, जिसका एहसास आहान को अपने हाथ से हो रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ पल के लिए आहान उसे निहारता रहता है। वो भूल जाता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जब माही आंखें खोलती है तो आहान अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, आप ऐसे चिल्लाओगी तो सब बहरे हो जाएंगे। ऐसे कोई चिल्लाता है? क्या हुआ? माही, वो बाथरूम में कॉकरोच है। आहान हंसते हुए कहता है, रियली? आप कॉकरोच देखकर ऐसे चिल्ला रही थी जैसे भूत देख लिया हो? माही, आपको तो मेरी हर बात का मजाक ही बनाना होता है। प्लीज़ उसे भगा दीजिए, प्लीज़। आहान अंदर जाकर देखता है और कहता है कि लगता है बेचारा आपके चिल्लाने से डरकर भाग गया। पर माही वहीं की वहीं बैठी रहती है। उसे देखकर आहान कहता है, अरे अब तो वो बेचारा चला गया, अब तो सदमे से बाहर आएं और तैयार हो जाएं। वो आपको बाहर तंग करने बिल्कुल नहीं आएगा। माही आहान को घूर कर देखती है और तैयार होने लग जाती है। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आहान यह कहकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। माही भी आहान की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। शाम को हॉस्पिटल में आहान माही को कहता है कि वो घर चली जाए, क्योंकि उसे अभी काफ़ी वक्त लग जाना है। माही घर चली जाती है। घर जाती है तो उसका कुकिंग करने का बहुत मन हो रहा था। माही कचौरियाँ बनाने का सोचती है।
माही गर्मा गर्म कचौरियाँ बनाकर गर्मा जी को खिलाती है। उनको कचौरियाँ बहुत पसंद आती हैं और वो माही की बहुत तारीफ़ करती हैं। कुछ ही देर बाद गर्मा जी के सीने में जलन और जकड़न महसूस होने लगती है और उनकी सांस अटकने लगती है। माही ये सब देखकर घबरा जाती है। वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है। तभी आहन वहाँ आ जाता है। वो माँ को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है। उनकी हालत देखकर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी बॉडी में किसी चीज़ का रिएक्शन हुआ है। वो जल्दी से उन्हें इंजेक्शन लगाता है। कुछ देर बाद गर्मा जी थोड़ी स्टेबल होने लगती हैं और इंजेक्शन के नशे की वजह से उन्हें नींद आ जाती है। माही आहन से पूछती है, अम्मा ठीक है ना? आहन, अभी कुछ ठीक है, कुछ घंटों बाद माँ को होश आ जाएगा। तभी आहन गुस्से में पूजा को बुलाता है। पूजा इनके घर में कुक है और पूछता है कि आज माँ ने खाने में क्या खाया। तभी माई बताती है कि उसने माँ को कचौरियाँ खिलाई थी। आहन, कहीं आपने उसमें मूँगफली तो नहीं डाल दी थी? माही, हाँ डाली थी, लेकिन आहन, पूजा, क्या तुम्हें पता नहीं कि माँ को मूँगफली से एलर्जी है? पूजा, जी सर पता है। आहन गुस्से में, तो तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? पूजा, सर मैं तब घर पर नहीं थी। आहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माही को कहता है, आप बेवकूफ़ हो, सीरियसली लिया करो कभी तो किसी बात को। तुम जानती हो तुम्हारी हरकत से मेरी माँ की जान भी जा सकती थी। अगर मैं टाइम पर घर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। इतने टाइम से आप इस घर में हो, आपको ये बात पता नहीं? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माही जैसे ही कुछ बोलने लगती है, आहन वहाँ से चला जाता है। माही रोते हुए सोचती है कि गुस्सा तो आप पहले भी कई बार करते हो, लेकिन आज आपकी बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। गर्मा जी जैसे ही आंखें खोलती हैं तो आहन उनके पास ही बैठा होता है। आहन माँ को देखकर कहता है, माँ कैसी हैं आप? अब आपको कैसा लग रहा है? माँ, मैं ठीक हूँ। आहन माँ को गले लगाता है और कहता है, कितना डरा देती हैं आप मुझे माँ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी माँ। माँ, आहन ऐसे नहीं बोलते बेटा, देखो मैं बिल्कुल सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। आहन, माही कहाँ है? वो बहुत घबरा गई होगी ना। आहन, ये सब उनकी वजह से तो हुआ है। माँ, आहन, ये सब उसकी नहीं मेरी वजह से हुआ है। इस एलर्जी के बारे में बताना मेरे दिमाग से ही निकल गया था और जब उसे पता ही नहीं तो गलती उसकी कैसे हुई? तुम्हें पता है ना कि वो कितनी केयर करती है मेरी, और मुझे ये भी पता है कि मेरे गुस्सैल बेटे ने गुस्से में बिना सोचे समझे उसे सुना दिया होगा, इसलिए वो यहाँ नहीं है ना? आहन, क्यों करते हो ऐसा? तभी गर्मा जी माही को वहाँ बुलवाती हैं। माही वहाँ आती है और गर्मा जी के गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी माँ, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। माँ, माही प्लीज़ बेटा चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रो रो कर क्या हाल बना लिया तुमने, अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। माही अपने आंसू साफ करती है। आहन को पता था कि ये आंसू उसकी वजह से है। माही को ऐसे देखकर उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कबीर ऑफिस पहुंचता है। अवनी उसे देखकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। कबीर को उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर सुकून मिलता है। वो अवनी से कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग अवनी, हमेशा ऐसे स्माइल करती रहा करो, अच्छी लगती हो। अवनी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। शाम को अवनी घर जाने से पहले कबीर के पास आती है और पूछती है, सर अब मैं चलूँ? कबीर, अभी कुछ ज़रूरी काम बाकी है, थोड़ी देर रुककर चली जाना। दोनों काफ़ी देर एक फ़ाइल डिस्कस करते हैं। काम करते करते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। कबीर अवनी से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अवनी, नहीं सर, आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊँगी। कबीर, तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगी और मैं मान जाऊँगा? तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर हुई है तो तुम्हें घर पहुँचाने की जिम्मेवारी भी मेरी ही हुई। अब इस बात पर और कोई बहस नहीं। अवनी, ओके सर। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। अवनी सोचती है कि आपका इस तरह मुझ पर हक जमाना, मेरी इतनी केयर करना, बार बार मुझे हसरत भरी निगाहों से देखना मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। आप मेरी आदत बनते जा रहे हो। तभी कबीर उससे पूछता है, चलें अब? अवनी, जी सर। कबीर, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जिसमें तुम मुझे सर कह रही हो।
तुम मुझे सिर्फ कबीर कह सकती हो अवनी, पर मैं अपने बॉस को ऐसे नाम से कैसे बुला सकती हूँ? कबीर, तो मुझसे दोस्ती कर लो। ये कहकर कबीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अवनी, पर मैं आपको। कबीर, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ? कबीर जैसे ही अपना हाथ पीछे हटाने लगता है, अवनी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपसे दोस्ती करना मेरी खुशकिस्मती होगी। कबीर खुशी से, थैंक यू सो मच अवनी, थैंक यू सो मच। कबीर मन में सोचता है कि अभी तो मेरी दोस्ती कबूल की है तुमने, लेकिन जल्द ही मेरा प्यार भी कबूल करोगी तुम। फिर गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर देता है। आहान माही के पास आता है और उससे कहता है, आप नाराज़ हो मुझसे? माही, मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज़ होने वाली? आहान, प्लीज़ ऐसे तो मत कहो। माही, और आपके मन में जो है आप वो कह सकते हो। आहान, आप मेरी बात तो सुनो। माही, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। यह कहकर माही वहाँ से चली जाती है। माही को यूँ चुपचाप और उदास देखकर आहान को बहुत बुरा लग रहा था। माही किचन में चाय बना रही होती है तो आहान वहाँ भी आ जाता है। माही उसे वहाँ देखकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो गर्म चाय का पानी उसके हाथ पर गिर जाता है। आहान जल्दी से उसका हाथ पानी के नीचे करता है और कहता है, क्या कर रही हो आप? मुझसे गुस्सा है तो मुझ पर अपना गुस्सा निकालिए। अपने आप को क्यों सज़ा दे रही हैं आप? आहान उसे चेयर पर बिठाता है और घुटने के बल बैठकर उसके हाथ पर फूंक मार मार कर दवा लगाता है। माही उसे देखकर सोचती है, आहान, कभी आप मेरी छोटी सी तकलीफ़ से इतना परेशान हो जाते हो और कभी अपनी बातों से मुझे खुद ही तकलीफ़ देते हो। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आहान उसकी तरफ देखता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? माही, आपकी बातों से जितना हुआ था उससे ज़्यादा नहीं। आहान, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। माही, आपने कैसे एक पल में मुझे पराया कर दिया? आपने क्या कहा? मेरी माँ? जैसे वो मेरी तो कुछ लगती ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं जानबूझकर माँ को ऐसी तकलीफ़ दूँगी? क्या आप मुझे इतना ही नहीं जानते? यह कहकर माही रोने लगती है। आहान, आप प्लीज़ रोए नहीं। माँ की हालत देखकर मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैंने गुस्से में आपको वो सब कह दिया, लेकिन आई डिड नॉट मीन दैट। मैं आपके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ जैसा आप समझ रही हैं। आप जानती हैं ना, मैंने शादी के बाद कभी आपसे इस तरह से बात नहीं की है। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, एंड आई रियली मीन इट। उसकी बातें सुनकर एक बार फिर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आहान, माही, अब भी तुम मुझसे बात नहीं करोगी? माही एकदम से हैरान ही रह जाती है। आहान ने पहली बार उसे नाम लेकर बुलाया था। आहान के मुंह से अपना नाम सुनकर न जाने क्यों इतनी खुशी होती है कि वो आहान के गले लग जाती है। दोनों को एक दूसरे के आंसू देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर अब दोनों को एक दूसरे से गले लगकर सुकून मिलता है। वो कुछ ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हैं। आहान, आप इतनी नाराज़ मत हुआ करो कि आपको मनाना मुश्किल हो जाए। माही, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। आहान, कैसी शर्त मिसेस मल्होत्रा? माही, ये जो आप मुझे मिसेस मल्होत्रा कहकर बुलाते हैं, सुनने में इतना बुरा तो नहीं लगता, पर कभी कभी आप मुझे मेरे नाम से भी तो बुला सकते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आहान, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे माही, बस आप हमेशा खुश रहा करो। कबीर माही से मिलने आता है। आहान उसे मिल जाता है। कबीर, कैसे हो आहान? आहान, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर तुम्हारे हालात ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहने वाले। कबीर, क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? आहान, यह तो तुम्हें माही ही बताएगी। इतने दिन हो गए ना, तुम उससे मिलने नहीं आए, ना ही तुमने उसे फ़ोन किया। उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर है। कबीर, आहान, माही का दोस्त होने के साथ साथ मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ, प्लीज़ बचा लो यार। इतने में माही वहाँ आ जाती है और कबीर को देखकर कहती है, कबीर के बच्चे, अब आई तुम्हें मेरी याद? तभी वहाँ से टेडी उठाकर उस पर फेंकती है। उसके बाद उस पर कुशन उठाकर फेंकती है। माही को जो चीज़ें अपने सामने दिखाई देती हैं वो उठाकर कबीर की तरफ फेंकती है और कबीर लगातार उससे बचता हुआ कहता है, अरे मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने कौन सा कर दिया है? तुम भी तो मुझे भूलकर अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हो। आहान,
अब बस भी करो माही, और कितना तंग करोगी बेचारे को। माही, आप बीच में मत आइए वरना। आहान, वरना क्या करेंगे आप? आहान उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है। माही पीछे हटती है। आहान, बताइए ना, वरना क्या? माही तब तक पीछे होती रहती है जब तक वो दीवार से नहीं लग जाती। आहान उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वरना क्या माही? आहान की करीबी से माही की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो कसकर आंखें बंद कर लेती है। कबीर, वाह आहान, मान गए तुम्हें। तुमने तो इस जंगली बिल्ली की बोलती ही बंद कर दी। कबीर की आवाज़ सुनकर आहान जल्दी से वहाँ से हट गया। माही भी जल्दी से वहाँ से कबीर की तरफ आ जाती है। कबीर उससे कहता है, बस करो यार, इतना गुस्सा। सॉरी यार। माही उसके गले लग जाती है। तीनों काफ़ी देर तक बैठकर गपशप करते रहते हैं। कबीर और आहान की भी दोस्ती हो चुकी थी। कबीर, माही एक बात पूछें? तुम इतना बोलती हो और आहान तो ज़्यादातर चुप रहता है। तुम तो 10 मिनट बात ना करो तो बोर हो जाती हो। फिर तुम दोनों आपस में कैसे मैनेज करते हो? माही, ज़रूरी नहीं कोई बातें करने वाला ही हो, कोई बातें सुनने वाला भी तो होना चाहिए। आहान मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और मानते भी हैं। एक सफल शादी का यही राज है, अपनी वाइफ की बातों को ध्यान से सुनना और मानना। वैसे जब ये बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं। कबीर, आहान, इसकी बकबक सुनकर तुम्हारे सिर में दर्द नहीं होता? आहान, अब शादी की है तो इन सब की तो आदत डालनी पड़ेगी ना। तीनों इसी तरह बातें करते हुए पूरी शाम को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। कबीर ऑफिस पहुंचता है। अवनी हमेशा उसके आने से पहले ही आ जाती है, पर आज वो अभी तक नहीं आई थी। कबीर की नज़र बार बार उसे ही ढूंढ रही थी। जब काफ़ी देर अवनी नहीं आई तो कबीर बेचैन हो उठा। वो सुबह से कितनी बार अवनी को फ़ोन कर चुका था, पर वो फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। कबीर को यह बात बहुत परेशान कर रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अवनी के घर पहुंच गया। उसके घर में भी ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस से पूछने पर पता लगा कि अवनी की माँ सीढ़ियों से गिर गई है। अवनी उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई है। कबीर जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अवनी का मन बहुत घबरा रहा था। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। उसके पापा भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अब तक उसने अपने आप पर किसी तरह काबू रखा हुआ था, पर कबीर को देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो कबीर के गले लग गई। इस समय उसे किसी ऐसे ही अपने की ज़रूरत थी जिससे वो अपना दर्द बांट सके और जो उसे सहारा दे सके। कबीर ने उसके बालों को सहलाते हुए हौसला देते हुए कहा, अवनी, कुछ नहीं होगा माँ को, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम शांत हो जाओ। अवनी, मैं अकेली डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा। कबीर, अवनी, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। कबीर वहाँ ही रहा जब तक कि उसकी माँ खतरे से बाहर नहीं हुई, ताकि अवनी अकेली ना पड़ जाए। कबीर ने वहाँ सब कुछ संभाल लिया था। अवनी भगवान की शुक्रगुजार थी कि उसकी माँ अब ठीक है। अवनी की माँ जब हॉस्पिटल में रहीं, कबीर सुबह शाम दोपहर कभी भी वहाँ पहुँच जाता था, ताकि अवनी को कोई तकलीफ़ ना हो और वो खुश रहे। अवनी की माँ को कबीर का अपनापन बहुत अच्छा लगा। अवनी को तो कबीर पहले से ही पसंद था, पर अब उसके दिल में कबीर की इज्जत और बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं अवनी ने कबीर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत को पढ़ लिया था। उसका दिल भी कबीर की मोहब्बत के रंग में रंग चुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।